ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्केन, जिसमें पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन बनाने की विधियां, जिसमें कुछ विधियां कर चुके हैं। आज करेंगे हम इसकी छठवीं विधि, कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा एल्केन का निर्माण। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके द्वारा दो प्रकार से निर्माण होता है। फर्स्ट है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि और सेकंड होगी इसकी सोडा लाइम द्वारा कार्बोक्सिलीकरण। तो हम पहले करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा। फर्स्ट इसका कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि, कोल्बे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं इसे, या कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें क्या होता है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण है, उनका विद्युत अपघटन करवाने पर कुछ सजातीय एल्केन प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपने पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड या इसे बोल दो एसिटिक एसिड। ये अपना एसिटिक एसिड है, जो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसके कारण इसकी रिएक्शन NaOH या KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। तब हमें या तो प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट, जो कि दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ही क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है कि जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट है, सोडियम सोल्ट या पोटेशियम वाले लवण, उनका क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे। अपन लेते हैं सोडियम लवण ने इसका, जिसकी जल की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, हम विद्युत अपघटन करवाएंगे। इसका कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। तो क्या होगा, एक तो होगा अपने पास एल्केन का निर्माण, और साथ ही अपने पास दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लवण बनेंगे, प्लस 2 CO2 प्लस और हाइड्रोजन बनेगी। मतलब अपने एल्केन का निर्माण हो जाएगा, जो ही अपन को चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो अपन लेंगे सोडियम एसीटेट, जिसका क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, एल्केन। और एल्केन के रूप में क्या प्राप्त होगा, एथेन, जो कि क्या है, एक प्रकार का एल्केन है।
इसके साथ में दो अणु होंगे अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के, दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन गैस। इसको लिख लो। फिर अपन देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। अब देखते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म। इसमें क्या है, अपन ने लिया था सोडियम एसीटेट, जिसका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के फलस्वरूप क्या होगा, इस सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन ले जाएगा और सोडियम पे क्या आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है ऑक्सीजन के पास, जिसके फलस्वरूप बनेंगे सोडियम पॉजिटिव। अब जो ये रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, इसलिए दो इलेक्ट्रोड पे होगी, कैथोड और एनोड पे। तो चलिए पहले देखेंगे हम एनोड पे। फर्स्ट देखते हैं अपन एनोड पे। एनोड पे क्या होता है कि जो आयन है अपने, वो क्या होता है कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन विसर्जित हो जाता है या बाहर निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन थे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब देखते हैं जो अपने पास ये फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यही है अपने पास। इसमें से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और वापस फ्री रेडिकल का निर्माण करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास या मेथिल ग्रुप के पास चला जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ये कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल है, एक ऑक्सीजन के पास है, यह दोनों मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और कर लेंगे, ठीक है, और CO2 का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अपने पास CH3 है उसका या मेथिल ग्रुप का फ्री रेडिकल प्राप्त होगा और CO2 बन जाएगी। इसमें क्या है, अपन स्टार्टिंग से दो अणु लेते आ रहे हैं, तो दो अणु लेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और दो मोल बनेंगे इसके। तो यहाँ पे दो अणु ले रहे हैं तो दो तो बन गए अपने मेथिल ग्रुप के फ्री रेडिकल और दो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बाहर निकल गए। इसको अब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3, दो मोल है अपने पास इसलिए। अब क्या होगा कि ये दोनों फ्री रेडिकल है, वो क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। दो फ्री रेडिकल है, ये दोनों क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और CH3 बॉन्ड CH3 मतलब एथेन का निर्माण कर लेंगे, एथेन का फॉर्मेशन करेंगे।
जो कि क्या है, एक एल्केन है। अब कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, जो अपने पास बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं अपने पास इस रिएक्शन में, जो शेष बचे हैं, ये तो यूज हो गया अभी एनोड पे। एक तो बचा 2Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बचा है इस रिएक्शन का, और बचा है 2H2O। ये बचे रिएक्शन का, ये पार्ट तो आ गया, सोडियम आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2H2O। तो चलो देखते हैं कैथोड पे रिएक्शन। इस पर क्या होगा, 2Na+ है अपने पास और 2 इलेक्ट्रॉन भी थे और 2H2O। ये मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिलेंगे, 2Na+ से 2Na हो जाएगा, मतलब सोडियम के 2 अणु हो जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, OH से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे 2 अणुओं का। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, ऑक्सीजन के आगे दोनों अणु, और यहाँ सोडियम के आगे अब बची 2 हाइड्रोजन, वो भी निकल जाएगी। और इसी तरह ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये थी कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे अपन, सोडा लाइम द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसे रिएक्शन कराते हैं, अपन लेंगे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके सोडियम या पोटेशियम लवण, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, सोडा लाइम द्वारा। और रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार इधर एल्किल ग्रुप है उस पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद ये हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करके एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और किसका निर्माण करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो अपने पास सोडियम है वो किसका निर्माण करेगा, दो तो सोडियम हो गए Na2, 2 सोडियम हो गए और एक कार्बन हो गया, और बाकी ऑक्सीजन कितने बचे, 2 और 1 3 Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझे तो, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये अपने सोडियम प्रोपियोनेट, जिसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडा लाइम द्वारा। और इसके फलस्वरूप क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे
C2H6 का निर्माण कर लेंगे। एक हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ आ जाएगा और किसका निर्माण होगा, फिर इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्लस में वही अपने पास 2 सोडियम है और 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्लीमेंसन चेन द्वारा बाय क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो अपने पास कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो जिंक अम्लगम और HCl से क्या अपचयित होकर एक एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं या निर्माण करते हैं। मतलब अपने पास एक कार्बोनिल यौगिक है, वो उसका अपचयन कराना है और वो भी किसकी प्रेजेंस में, जिंक अम्लगम। जो मरकरी है अपने वो किसी भी धातु के साथ जुड़ती है तो अम्लगम का, धातु अम्लगम का निर्माण करती है और HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ ऑक्सीजन से और 2 हाइड्रोजन आके इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन आके इस कार्बन से जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, एल्केन का। और साथ में 2 हाइड्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन जल का निर्माण कर लेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझे तो एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। अपन लेते हैं एसीटोन। एसीटोन का हम अपचयन कराएंगे, वो भी जिंक अम्लगम और HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन है, इनसे तो आके इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे या बॉन्ड बना लेंगे। और इसका कारण क्या है, यहाँ से ये ब्रेक होने का, जिंक अम्लगम जेड जो अपने पास ZnHg है वो, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, CH3C। इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से आके क्या होंगे, इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे, CH2 CH3। मतलब प्रोपेन का निर्माण करेंगे जो कि एक क्या है, एल्केन है। प्लस कितने हाइड्रोजन बचे, बाकी 2 हाइड्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन और ये H2O का फॉर्मेशन हो गया। आज अपना यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यानी एल्केन बनाने की जो अपने पास विधियां थी वो खत्म होती है, पूर्ण होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। थैंक यू।